Name is Yavir. I have prepared my project regarding the ML2 course और इस ML2 कोर्स में मैंने दो डेटा सेट्स लिए हैं. Firstly, it was a marketing campaign data set that was already provided. इसमें हमने पहले जो है लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके और डेटा रैंगलिंग करी है. इसकी डेटा में थोड़ी क्लीनिंग की ज़रूरत थी, थोड़ी 24 मिसिंग वैल्यूज़ थी, उसको हैंडल किया है अकॉर्डिंगली. देन वी डिड आवर EDA. फिर इवेंचुअली जाके हमने अपने फर्स्ट स्टेप में इसको इसमें जो था डेट ऑफ बर्थ ईयर था इसमें, और इसमें कस्टमर सिंस का डेटा था, वो हमने इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स कर दिया, इन टर्म्स ऑफ डेज सिंस दे वर बॉर्न एंड डेज सिंस दे वर अ कस्टमर, ताकि आगे जाके एक्यूरेसी और कंटिन्यूटी हो. अच्छा जी, हमने इसका EDA कर लिया. इसमें कोरिलेशन देख लिया, अगर कहीं डायमेंशनल DR की ज़रूरत है. बज़ाहिर तो इसमें कहीं ऐसी मेजर कोरिलेशन थी नहीं कि हमें DR कर सकें. अगर DR करते तो हम अपनी इंफॉर्मेशन लूज़ कर जाते काफ़ी हद तक. इस वजह से हमने DR नहीं किया. थोड़ी इनकोडिंग की ज़रूरत थी, इनकोडिंग करी. फिर हमने इसके ऊपर अपने ML एल्गोरिथम्स लगाए. ML एल्गोरिथम्स लगाने के लिए हमने 3 अप्रोचेज़ ली. Firstly, we did our ML algorithms without any feature selection or cross validation. Secondly, हमने फिर feature selection के साथ करी, जिसमें हमने खाली एक random forest feature selection option किया, क्योंकि बहुत सारे algorithms हो रहे थे. एंड फिर उसके बाद feature selection cross validation दोनों करके देखी RFFS के साथ, और फिर उसके बाद खाली क्रॉस वैलिडेशन देखी, और फिर सारे रिजल्ट्स हमने एक जगह देख के, और उसमें से बेस्ट जो एल्गोरिथम था उसको हमने इस स्टेप के लिए फाइनलाइज कर लिया. तो हमने जो एल्गोरिथम्स क्लासिफिकेशन की यूज़ करें, वो हमने जो है अल्लाह भला करे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडाबूस्ट, SVM, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, नाइव बेस, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, XGBoost एंड लाइट GPM. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एल्गोरिथम्स हैं जो हमने हर टेक्निक में इस्तेमाल करें. अच्छा, इसमें हमने जो है टेम्पलेट यूज़ करा है. टेम्पलेट सेपरेटली डाला हुआ है फाइल में, बट फॉर क्लैरिटी पर्पसेस हमने टेम्पलेट से चीज़ें उठा के और इसमें मेंशन कर दिए, यहीं इंटरनली डिफ़ाइन कर दिए फंक्शंस, ताकि बार बार उसको रेफ़र न करना पड़े. जो ये नोटबुक देख रहा हूँ उसको बार बार टेम्पलेट को रेफ़र ना करना पड़े. तो हमने वहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं. जो सारे आपको यहाँ वो दिख रहे हैं, फंक्शंस दिख रहे हैं, टेम्पलेट से उठा के यहाँ डालें और फिर यहाँ एग्जीक्यूट करे गए हैं. तो इसमें जो है हमने पहले अलग अलग KNN लॉजिस्टिक रिग्रेशन विदाउट किया. फिर उसके बाद हमने उसके साथ किया फीचर सिलेक्शन के साथ. ये आपकी सारी वो होगी. फिर 1B में हमने फीचर सिलेक्शन के साथ किया, RFFS के साथ किया, MIFS REFS के साथ नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो रहे थे. तो इसमें भी हमने अपने रिज़ल्ट्स जो एक्यूरेसी और AU से और ROC के उसको F स्कोर था, वो हमने सारे एक का नोट डाउन कर लिया, ताकि हम आखिर में जाके उसको एवेल्यूएट कर लें. इसकी एवरेज में जो AUC आ रहा था वो 0.68 0.7 के आसपास आ रहा था. एक्यूरेसी लगभग 85 to 88 के बीच में आ रही थी. तो इसको जाके फिर हमने 3 अलग टेक्निक से वो किया, विद FS एंड CV बोथ, एंड देन विद ओनली CV. सही, ये विद ओनली CV हो गया. फिर हमने इसको जाके एक जगह अपने रिज़ल्ट्स नोट कर लिए. अप्रॉक्सीमेटली कुछ मेरे ख्याल से ये 50 to अबाउट 30 to 40 डिफरेंट वो हैं. तो इसमें हमें जो बेस्ट AUC स्कोर मिला था वो हमें ग्रेडियंट बूस्ट के साथ मिला था, विच इज़ विदाउट फीचर सिलेक्शन और क्रॉस वैलिडेशन. तो the highest AUC score that we got here was 0.723 with an accuracy of 89.18%, a precision of 73 and a recall of 47%. तो ये हमने एक चीज़ नोट कर ली. फिर हमने अपने MCMC की तरफ गए. ये भी हमने इसको प्लॉट कर लिया था, इनके रिज़ल्ट्स को. अच्छा जी, फिर हम MCMC की तरफ गए. तो हमने थोड़ा पहले से MCMC का मॉडल अपना डिफ़ाइन करके और बेसिक मैप इन्फेरेंस एंड मैनुअल मॉडल स्पेसिफिकेशन को थोड़ा डिफ़ाइन करते, जस्ट फॉर एक्सप्लोरेटरी पर्पस. सही, मैप एस्टिमेट देख लिया क्या होता है, GLM मॉडल हमने बना के उसको देख लिया, जस्ट फॉर एक्सप्लोरेटरी पर्पस. देन वी मूव ऑन एंड गो टुवर्ड्स मार्कअप चेन मॉन्टे कार्लो MCMC. इसमें हमने अपना मॉडल डिफ़ाइन किया. सही,
और फिर हमने इसमें जो सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया वो नट सैम्पलिंग के थ्रू किया है। तो हमने नट सैम्पलिंग थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि हमारे जो सारे वेरिएबल्स हैं, सारे फीचर्स हैं, उनकी क्या वेरिएशन है, और फिर हमने इसको एक समरी लेके एंड इसकी मैट्रिक्स थोड़े निकाल लिया अपने एंड पे। फिर हमने इस पर अपने सैम्पलिंग करी है आखिर में जाके, नट सैम्पलिंग करी है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, और फिर हमने आखिर में जाके नट सैम्पलिंग करी है, वेरिएशनल इन्फेरेंस लिया है, डेटा को और एक्सप्लोर किया है, मॉडल डायग्नोस्टिक्स देखे हैं, फॉरेस्ट प्लॉट बनाए हैं, थोड़ी विजुलाइजेशंस करी हैं इसकी, फिर पोस्टीरियर हमने कैलकुलेट किया, इसका पोस्टीरियर देखा है, और फिर हमने प्रिडिक्शन की तरफ आए हैं तो उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके और इसको नट सैम्पलिंग करी है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर था नट सैम्पलिंग का। इसको तकरीबन आई थिंक इसमें 20-25 मिनट्स लगे थे सैम्पलिंग करने में। और हमने फिर आखिर में जाके जो हमारे पास AUC की स्कोर आया इसका, हाँ, दिस टुक 50 मिनट्स, या ये बड़ी वाली शीट थी। तो इसमें नट सैम्पलिंग जो करी थी तो 50 मिनट्स में नट सैम्पलिंग हुई थी, इसकी सैम्पलिंग हुई थी। फिर उसके बाद जो इसका AUC स्कोर आ गया वो आया वो 0.885, दैट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन आवर ML एल्गोरिथम। तो इवन दो कंक्लूडिंग, इवन दो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा कंपेयर टू ML एल्गोरिथम्स, लेकिन MCMC में हमें जो एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर मिली कंपेयर टू द ग्रेडियंट बूस्टिंग विद 0.72 AUC। और इवन दो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा हुआ अपनी जगह, लेकिन टाइम रिलेटिवली बहुत ज़्यादा लगा। तो ML एल्गोरिथम्स जो हैं दोज आर मोर वाइडली एक्सेप्टेड, नेवरदलेस given that this is providing significantly better results, तो we should definitely go for this। एंड इसमें अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा होता, सैम्पल्स हमारे पास और ज़्यादा ले लेते, हमने इस बार मेरे ख्याल से 1000 सैम्पल्स या 2000 सैम्पल्स पे करा है, अगर हम इसमें सैम्पल्स और ले लेते तो शायद इससे भी बेहतर हो जाता, 0.92 तक जा सकता था शायद। तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस इन दिस केस। फिर हमारा जो दूसरा डेटा सेट था वो हमने बैंक टर्म डिपॉजिट मार्केटिंग डेटा सेट था। बेसिकली टर्म डिपॉजिट की मार्केटिंग पे कितने कस्टमर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, कितने नहीं सब्सक्राइब करते, दैट वाज द बेसिस ऑफ दिस डेटा। इसमें जो फीचर्स थे उसमें कस्टमर डेटा था, एज, जॉब, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, वेदर ही डिफ़ॉल्टेड, देयर बैलेंस एंड हाउसिंग, ये बेसिक कस्टमर डायनामिक्स है फीचर्स में। इसमें भी हमने इसी तरह EDA किया, इसी तरह हमने इसमें टेम्पलेट इस्तेमाल किया था। इसमें हमने कोरिलेशन देख के फिर वही चीज़ देखी थी, DR हमारा लग सकता है नहीं लग सकता। हमारे पास एक लग रहा था कि यहाँ शायद डायमेंशनल रिडक्शन हो जाए, बट नेवरदलेस सिर्फ खाली एक ही फीचर था तो हमने उसको DR किया नहीं, क्योंकि हमारा डेटा लूज़ हो जाता उसमें। हमने कोरिलेशन और एक्सप्लोर कर ली इसमें, इसका हमने ये वो पेयर प्लॉट बना के सारी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। अच्छा जी, फिर इसमें ML एल्गोरिथम्स लगाए तो हमारा जो उसी तरह से हमने 4 अलग अप्रोचेस ली। हमारा जो हाईएस्ट ML एल्गोरिथम आया था वो आया था, लेट्स गो टू आवर इवैल्यूएशन, दैट वाज आई थिंक रैंडम फॉरेस्ट, यस, रैंडम फॉरेस्ट विदाउट फीचर सिलेक्शन, रेगुलराइजेशन और क्रॉस वैलिडेशन। इसमें हमारी एक्यूरेसी, हमारा AUC जो आया था 0.84 आया था, क्योंकि डेटा रिलेटिवली इट वाज मच क्लीनर इन टर्म्स ऑफ वो 0.84 AUC आया था, एक्यूरेसी 84%, प्रिसिजन 81, 86, तो 80 इसकी रेंज में ज़्यादातर डेटा रहा था, तो थोड़ा ये कंसिस्टेंट डेटा था। तो हमारा AUC हमने नोट कर लिया 0.84 का, F स्कोर हमारा 0.83 था, 8418 का हमारा AUC है इसमें। फिर हमने इसमें उसी तरह MCMC लगाया। ये भी क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, दूसरा वाला भी क्लासिफिकेशन डेटा सेट था। हमारे पास क्लासेस बनी हुई थी 1010 वाली, कि किसने रिस्पॉन्ड किया, उसमें किसने रिस्पॉन्ड किया टू मार्केटिंग कैंपेन, और इसमें किसने टर्म डिपॉजिट सब्सक्राइब किया। तो हमारे पास यहाँ डिपॉजिट का क्लास लेबल था, वहाँ हमारे पास रिस्पॉन्स का टारगेट लेबल था। तो इसमें इसी तरह हमने वही सैम्पल्स दिए 1000 के, और फिर हमने आखिर में नट सैम्पलिंग करी, और फिर इवेंचुअली जो हमारे पास रिज़ल्ट आया इसमें इतना ज़्यादा मेजर वो नहीं था, मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इसमें जो हमारा MCMC नट सैम्पलिंग के साथ जो हमारा AUC आया दैट वाज 0.863, वेयरएज़ हमारा रैंडम फॉरेस्ट के साथ 0.842 था।
तो इसमें इतना मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था. Nevertheless, given that this is MC and there's its accuracy and its performance will improve once we increase the samples, so that is a good perspective for this. On the other hand, आपका जो एम्बल एल्गोरिथम है उसमें हम जो कर रहे थे वो हम उसको कितना फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं. हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इतना मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती. इसमें पोटेंशियल है नेवरदलेस कि इसमें हम अगर ज़्यादा सैम्पल्स बढ़ा दें तो दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपलर प्रोसीजर, बट दिस इज़ मोर कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव. दैट अप्लाइज टू बोथ डेटा सेट्स ऑब्वियसली. इट इज़ मच मोर कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव. वो रिलेटिवली आराम से हो गया क्योंकि एक बार मॉडल बन गया तो हमने उसको अप्लाई कर दिया. इसमें बार बार ये सैम्पल्स ले रहा है और हर बार सैम्पल्स को टेस्ट कर रहा है. तो इसमें T-1 पे तो इसमें एडवांटेजेस अपने हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है. गिवन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और डेटा यूज़र हैज़ दैट compute power at hand and that time at hand, this is obviously a better approach. MCMC is obviously a better approach. It is not widely accepted in the market right now, but nevertheless, given its potential, hopefully it might catch on in the next few years maybe. That was it from my side. Jazakallah. Thank you for your time.